त्रिभुज किसको कहते हैं ये तो आप लोग जानते ही नहीं होंगे। क्या जानते हैं? त्रिभुज को बोलते हैं ट्रायंगल। सबसे बड़ी बात क्या है ना, तीन भुज भुजा भुजा जो भुजा आप खाते हैं वो वाला भुजा नहीं, साइड वाला भुजा, ठीक है। और यहाँ पे ट्राई मीन्स 3 एंगल, 3 और एंगल मीन्स 3 कोण। तो समझिएगा, 3 एंगल जिसमें 3 कोण और 3 भुजा होता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। भैया स्क्वायर को स्क्वायर कहते हैं, बाद में बात करेंगे ना स्क्वायर को स्क्वायर क्यों कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए 1 ये है आपका ट्रायंगल, 3 साइड आपको दिख रहा होगा। एक को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये जहाँ पे दोनों साइड मिला है ना उसको वर्टेक्स कहेंगे। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। तो इसको ए बी साइड है, एक बी सी साइड है और एक ए सी या सी ए साइड है। क्लियर है ना, इसमें समझने में दिक्कत। और कोण क्या है, इसको हम कहते हैं कोण, इसको कहते हैं कोण और इसको कहते हैं कोण, एंगल, ठीक है। तो ये 3 कोण होता है। और एक चीज तो आपको याद ही होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी कितना होता है? 180। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए, तो त्रिभुज के जो प्रकार होता है इसको हम पढ़ते हैं 2 बेसिस पे। एक हम बेसिस बनाते हैं इसका कोण का, कि कोण के आधार पे कितने त्रिभुज होते हैं, कोण के आधार पे, यानी कि एंगल के आधार पे, ठीक है। और एक बेसिस इसका हम बनाते हैं साइड के आधार पे, भुजा के आधार पे, साइड के आधार पे। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा और देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कोण के आधार पे। कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 भेद है, यानी कि 3 प्रकार के त्रिभुज आपको कोण के आधार पे मिलेंगे। समझ गए? एंगल, और इसको ले लेते हैं साइड। क्लियर है? अब देखिए, एंगल के आधार पे या कोण के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन इसको बोलते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। सॉरी स्केलेन नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण को बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल नहीं बोलते हैं, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल। फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक्यूट ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसको थोड़ा समझ जाइए। एक्यूट ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। अच्छा, एक्यूट न्यूनकोण समझने से पहले, न्यूनकोण त्रिभुज समझने से पहले एंगल समझ जाइए। एंगल किसको कहते हैं? देखिए, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। ये पूरा को वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। यहाँ से मान लेते हैं 0 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ऐसे करके जाएंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 से फिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 180। फिर 180 से 270, फिर 270 से 360, यानी कि एक सर्कल लेगा 360 होगा। इसमें हम तो इसमें हमको बताना क्या है कि ये 0 है, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 180, यही 3 तक जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से लेके 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में वाले कोण को हम बोलते हैं न्यूनकोण। क्या बोलते हैं? न्यूनकोण। इसको बोले तो एक्यूट एंगल बोलते हैं। एक्यूट एंगल, एंगल एंगल बोल रहे हैं पहले, समझे? एंगल में बोल रहा हूँ। जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 70 डिग्री, 89 डिग्री, ये सब कौन सा एंगल है? न्यूनकोण, क्योंकि ये सब 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। एक होता है समकोण। समकोण, जो राइट एंगल, समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जो परफेक्ट 90 डिग्री हो, जो परफेक्ट 90 डिग्री, ठीक है। परफेक्ट 90 डिग्री, हाँ, कम ना ज्यादा, हाँ, समझे? एकदम 90। और एक होता है अधिक कोण, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा और 180 से छोटा हो। 180 से छोटा उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। बस समझ में आया ये? अब देखिए, अब इसी के आधार पे है ना, इसी के आधार पे न्यूनकोण, समकोण और
अधिक कोण के आधार पे भी ट्रायंगल बनता है। जिस त्रिभुज का तीनों कोण, तीनों साइड, तीनों कोण, तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस एंगल का मान लेते हैं, इसका जो एंगल है, कोण जो है वो है 60 डिग्री, इसका है 70 डिग्री और इसका कितना है 50 डिग्री। तो देखिए, तो तीनों जो एंगल मैंने बनाया है ये 90 से छोटा है ना, तीनों है 90 से छोटा। जब तीनों 90 से छोटा होगा तो इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट ट्रायंगल। क्लियर है? इसमें तीनों 90 से छोटा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट ट्रायंगल। समझ गए? अब देखिए, दूसरा होता है राइट एंगल, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे नॉर्मली आपके बुक में ना बना रहेगा, वो कुछ इस तरीके से बना रहेगा, ऐसे करके, ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, सिंबल बना देगा डिब्बा की तरह, ये ऐसे करके एक सिंबल बना देगा। ये सिंबल जहां भी लगे समझ जाना वो एंगल 90 डिग्री है। समझ गए? ये लगा रहेगा भैया। हाँ, ये जैसे डब्बा बना रहेगा ना तो समझ जाना कि ये 90 डिग्री है। अब सुनिए, बिठाने इसको एक थप्पड़ दोनों को, ये खूब सब बात कर रहा है। अब देखिए, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं, ठीक है। और ये कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इसको क्या बोलेंगे? ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हुआ। अच्छा, एक बात बताओ तो, किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री हो सकता है? सोच के बताइए तो। कभी नहीं। जैसे दो कोण 90 डिग्री हो गया तो दो ही कोण का मान 180 हो गया ना, लेकिन त्रिभुज क्या कहता है? तीनों कोणों का वो कितना होना चाहिए? योग 180। बात समझे? जैसे ही दो कोण होगा तो त्रिभुज होगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। तो ध्यान रखिए, एक ही साइड हो सकते हैं। मतलब ये एक ही एंगल 90 होगा, ये दो एंगल 90 नहीं हो सकता है त्रिभुज का। बस समझे? एक ही एंगल 90 होगा, क्योंकि देखिए ना भैया, त्रिभुज ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को मिला के 180 करना है ना। अगर दो एंगल 90 और 90 हो जाएगा तब ये 180 फुट गया ना, तो ये एंगल जरूरी है नहीं है, नहीं समझे? तो नहीं, तब ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। समझे? ट्रायंगल एक ही लेंगे। हाँ, तो किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री एक ही, किसी भी ट्रायंगल में एक ही कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। समझ गए? अच्छा, जब ये 90 है तो ये सॉलिड है, ये दोनों जो होगा 90 से कम होगा, होगा तो इसको हम बोलेंगे न्यून कोण। ये भी न्यून कोण हो गया और ये भी न्यून कोण। समझ गया ना? ये दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण से छोटा होगा, होगा? क्लियर है? तो इसको लिखने का कोई जरूरत है? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा जब बात समकोण का चला है तो कुछ बात अभी जान ही लीजिए आप लोग। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने वाले को कहा जाता है कर्ण। समझ गए? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एच लिखते हैं। हाइपोटेनस कर्ण बोला जाता है। हम इसको मान लेते हैं न्यून कोण, इसको मान लेते हैं न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण ये भी है, न्यून कोण ये भी है, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं? इसको मान के चल रहे हैं ये न्यून कोण है। तो ये न्यून कोण के सामने वाले को कहते हैं लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। बात समझे? मानोगे तो ऊपर वाले नहीं माना जाएगा। अगर इसको मानोगे तो ये लंब हो जाएगा, तो दोनों में से एक को मान के चलेंगे। समझ गए? तो मैं किसको मान के चल रहा हूँ? इसको। अच्छा, मैं लिख देता हूँ, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। और न्यून कोण के सामने की भुजा को, सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। अच्छा, बात समझिए, 90 डिग्री वाला कभी नहीं बदलेगा, लेकिन लंब बदल जाएगा। अगर इसको मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा, अगर इसको मान के चलेंगे तो ये हो गया। लेकिन हम इसको मान के चल रहे हैं ना, तो लंब कौन हो गया? ये। जब ये लंब और ये कर्ण, तो बच गया क्या? आधार ना। तो इसको हम बोलेंगे आधार, इसको बोलते हैं बेस। बात समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, पी बी एच। क्लियर है? अब एक फॉर्मूला और जान ही लीजिए यहीं पे जब बात चला है। ठीक है, त्रिभुज, जब भी समकोण त्रिभुज होता है ना, तो 10th क्लास में एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। समझे? तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? एच स्क्वायर। याद है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। बात समझे? ये आपने लिखा है। समझ गए?
कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लिख दिए। अच्छा आप एक चीज जानते हैं, ये तो समझ गए। इसी चीज को मैं दूसरे भाषा में लिखूं तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, h बराबर रूट अंडर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत मतलब स्क्वायर हटाए रूट चढ़ गया। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर तो है ही। अब पी स्क्वायर को इधर ले आइए, तो पी स्क्वायर को ले आइएगा इधर, तो एच ये पी स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर, तो इधर बचेगा क्या बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको फिर से मिटा देते हैं, p को लाए थे ना इधर, इस बार हम b को लेके जाते हैं, तो एच स्क्वायर b को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, इधर क्या बचेगा पी स्क्वायर, भैया आया है। और स्क्वायर को जो हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट अंडर, समझ गए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको नहीं हो समझ में आया तो कम से कम रट लीजिए, इसको रट्टा मार ही लीजिए। और रट्टा मारने का एक तरीका ये है कि अगर कर्ण के बारे में है, कर्ण का निकालना है तो इन दोनों का सम कर दीजिए स्क्वायर करके, इसको निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए, बात समझे। और इसको निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको घटा दीजिए, एक में जोड़ना है दो में घटाना है, बस कहानी। लेकिन बस ध्यान रखिएगा घटाने के लिए सबसे पहले कर्ण लिखेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, ये तीन फॉर्मूला है ना आगे आपको बहुत काम करने वाला है, 9th में भी काम करेगा 10th में भी काम करेगा, क्लियर है। तो इसको मिटा दें, चलिए राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के बाद आपका आता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल नहीं ट्रायंगल। अब देखिए ऑब्ट्यूज ट्रायंगल किसको, जिसका एक कोण 90 से अधिक होगा, एक ही कोण 90 से अधिक हो सकता है, दो कोण तो हो नहीं सकता है। तो देखिए इसको ये ट्रायंगल जो ऐसे नॉर्मल बनेगा ना कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, समझे। इसको मान लेते हैं 120 मान लेते हैं, समझ गए। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ये कोण है अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब एक कोण 90 से बड़ा, 95 डिग्री भी एक कोण है ना, तो क्या है अधिक कोण, समझ गया। अच्छा जब ये 190 से बड़ा होगा ये कोण, तो ये दोनों कोण भी क्या होगा न्यून कोण होगा, छोटा ही होगा ना 90 से तो छोटा होगा ही, तो ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, ये समझ गया। तो एंगल के आधार पे तीन कोण, कोण के आधार पे तीन कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण जो 90 से छोटा हो तीनों एंगल, समकोण कोण जो एक कोण 90 बराबर हो, जैसे समकोण होगा तो ये तीनों भी याद रख लीजिए, क्लियर है। फिर आएगा अधिक कोण, जिस ट्रायंगल में सबसे काम करेगा आपका ये बहुत यूज होने वाला है, ये समकोण, समकोण बहुत यूज होगा, क्लियर है। अब आते हैं थोड़ा सा भुजा पे, साइड के आधार पे भी ये मत बताओ, लिख लो भैया, ये मिटाना है, नहीं भैया ये लिखने दो, ये काम है। सब कुछ लिखा। अच्छा इसको मैं लिखवा दूंगा, काट देना, ये भी लिखो। हाँ ये मैं लिखवा दूंगा। अब देखिए आगे में देख अब देखिए भुजा के आधार पे इसके भी तीन भुजा है, भुजा के आधार पे तीन होता है, एक को कहते हैं विषम बाहु, स्केलेटन ट्रायंगल। विषम बाहु, एक समबाहु, जिसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में विषम बाहु का मतलब है स्केलन ट्रायंगल में जिसका साइड जो है ना कोई भी साइड एक दूसरे से मैच न करे, यानी कि मिले नहीं। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये साइड कुछ और है, ये साइड कुछ और है और ये साइड कुछ और है, बात समझे। ए बी सी इसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अच्छा इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन डाला, यहाँ पे 3 लाइन डाला और यहाँ पे 2 लाइन। ये बता रहा है कि ये तीनों है एक दूसरे से अलग नहीं है, तो इसको मैं दूसरे भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं है, समझे, बिल्कुल। और याद होगा आपको कि हीरोन फॉर्मूला जो अधिकांश लगता है इसी पे लगता है, ऐसे इस पे भी लगेगा उस पे भी लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम इस पे, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं।
सेकंड होता है समद्वि बाहु। आइसोसेलेस समद्वि बाहु ट्रायंगल, इसको बोलते इसकी हैं दो भुजाएं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा देखिए, सम है ना, सम का अर्थ होता है दो, सॉरी सम का अर्थ होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो, अब बाहु का मतलब है यहाँ पे भुजा, जिसका दो भुजा बराबर हो, समझे, उसको क्या बोलेंगे? समद्वि बाहु। अगर नहीं समझ में आए तो देखते हैं, जब किसी का शादी होता है समधी की बहू। तो बेटा और बेटी का जो माँ बाप होता है वो एक दूसरे को क्या कहते हैं? समधी समधी कहते हैं। तो दोनों समधी का बात पर बराबर रहता है ना, तो समधी मतलब दोनों समधी बराबर, बात समझ गए कि नहीं? तो दोनों समधी क्या हो गया? बराबर। तो इस ट्रायंगल को है ना नॉर्मली ऐसे बनाते हैं, दोनों साइड में अब इसको और इसको हम बराबर बोल देते हैं, ठीक है, और ये बराबर नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ए बी सी, तो इसको अगर हम लिखे तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, लिख सकते हैं, BC नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू बी। समझे? अच्छा, इस ट्रायंगल का मतलब ऐसे ही नहीं हो सकता है कि ये दोनों साइड भी इक्वल हो और ये इक्वल ना हो सकता है कि ये और ये इक्वल हो और ये इक्वल नहीं हो, बस समझे? तो कोई दो साइड जिसका इक्वल है वो क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? अच्छा, एक बात और जान ही लीजिए, जब दो साइड इक्वल होगा तो ये जो दो एंगल बन रहा है ना वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, ये तो पता है। समझे? तो समद्वि बाहु त्रिभुज में दो प्रॉपर्टी, जिसका दो भुजा बराबर, इसका दो एंगल भी बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर, और ये दोनों बराबर तो ये दोनों एंगल बराबर। बात समझ गए? कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए मिटा दे इसको। चलिए, हाँ? तीसरा को बोलते हैं समबाहु। समबाहु, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, जिसकी भुजा सब बराबर होती है, जिसको बोलते हैं इक्वालेटरल ट्रायंगल। अब इक्वालेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका तीनों साइड क्या होता है? इक्वल होता है, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है? इक्वल। तो इसको बोलेंगे ए बी जोड़ बराबर बी सी बराबर ए सी या सी। अब सुनिए, मैंने क्या बोला कि तीनों साइड जो है वो क्या है? बराबर है। तो ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल क्या है? बराबर है। अब मान लेते हैं कि इस एंगल को एक्स बोलते हैं, जब ये एक्स तो ये भी अच्छा, मैंने बोला है कि एंगल ए जोड़ एंगल बी जोड़ एंगल सी 180 होता है। एंगल ए को अभी अपने क्या बोला है कि भैया तीनों एंगल भी क्या होगा? बराबर। ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज में तीनों साइड ही बराबर नहीं होता है, तीनों एंगल भी बराबर होता है, समबाहु भी है, तो इसको समबाहु बोलते हैं। तो जब मान लेंगे इसको x होगा तो ये भी क्या होगा? और ये भी x। ए एंगल क्या है? x, बी एंगल क्या है? x, सी एंगल क्या है? x बराबर 180। x जुड़ेगा तो किस क्या बोलेंगे? 3x बराबर क्या बोलेंगे? 180। और ये 3 को इधर ले जाएंगे तो 180 बटा क्या आएगा? 3, जिसको काटेंगे तो कितना आएगा? 60। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो कितना है? 60। इसको याद कर लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण तो बराबर होता ही है, प्लस कितना होता है? ये तो सबको याद है। 60 कैसे आ गया? ये समझ गए? एक चीज ये समझ जाएगा, 80। तो समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों कोण बराबर होता है, तीनों साइड बराबर होता है, तीनों कोण कितना होता है? 60 होता है। क्लियर है? एक चीज और बच गया जो इसमें आपको समझाना है। अच्छा, एक बात समझिए, इसमें तो दो कोण बराबर होगा, इसमें कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा और ये कुछ और होगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, समकोण त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज। अब मान लेते हैं कि एक त्रिभुज में बना रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, जिसमें मैंने ये बोला कि ये डब्बा है, तो मतलब आप समझ जाओगे कि ये 90 डिग्री है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मैंने आपको बोल दिया कि ये बेटा और ये बेटा दोनों बराबर है। बताओ तो इस त्रिभुज का क्या नाम है? आपने बोलिए, सुनो, हाँ बताओ तो। नहीं, अब इसमें दो को होगा नियम है। अब देखिए, इसमें राइट एंगल भी है 90 डिग्री और इसमें समद्वि बाहु त्रिभुज का भी है, दो भुजा बराबर। तो हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। हाँ, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बात समझे? अच्छा, बस मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, देखता हूँ आप लोगों का दिमाग काम करता है कि नहीं। जब ये 90 डिग्री है और ये बराबर है तो ये दोनों कितना कोण होगा?
45 45 हाँ ये मिला लिया, सही है 45 45। हाँ भैया। हाँ ये 45 होगा, ये भी 45 45 मैं बिल्कुल क्लियर है। 45 लगा। अच्छा एक बात और बताओ, ये मान लो ये हमको नहीं पता है कि ये 90 है, ठीक है, हमको नहीं पता है कि कितना है, लेकिन ये पता है कि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एंगल कितना होगा एग्जैक्ट कोई बता पाएगा? मैं 60 नहीं, हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते हैं, समझे। जब तक ये एंगल हमको पता नहीं चलेगा तो एक एंगल पता नहीं चलेगा तब तक हम इसमें नहीं बताए। यहाँ पे एक एंगल पता था ना, इसलिए हमने एग्जैक्ट बता दिया 45 और 45। क्लियर है। तो 6 ट्रायंगल है, ये याद रखिएगा। और समकोण त्रिभुज बहुत ही यूजफुल है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत आएगा। समबाहु त्रिभुज काम करता है, लेकिन समकोण सबसे ज्यादा काम करता है, इसको